नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। जिन छात्रों का 18 अगस्त को एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त का पेपर ज़रूर देख कर जाएं। क्या पता आपके जो प्रश्न हैं वो हूबहू उठा के दे दिया जाए आज, या फिर उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो ये तीनों पालियों का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका कल 17 अगस्त की डेट में, वो 18 अगस्त के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही हर दिन आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो ज़रूर दिया जाएगा यहाँ से, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और वो आपका रिवीजन करा के जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न से लेकर चलते हैं। पहला प्रश्न मिला था दोस्तों हमें कि यहाँ पे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन इनसे संबंधित प्रश्न ये आज पूछ सकता है एग्जाम में कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C28 H44 और O, ये जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्सीफेरोल का। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पे कि पूछा गया है कि ओम का फॉर्मूला क्या था। तो V=IR पे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको बता दें कि आज अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ सकता है तो क्या पूछेगा कि इसकी जो ओम्स लॉ है वो जो जाने जाते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम के नाम से जाने जाते हैं। ये कौन है भाई? तो ये जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक हैं और तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, जॉर्ज साइमन ओम्स। और इन्होंने कब किया था इस फॉर्मूले का निजात? तो आप बताइएगा 1828 में। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। इन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में ये जो संबंध है वो बताया था, V=IR। तो हो सकता है कि इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाए। अगला प्रश्न था यहाँ पे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, दूसरी तीसरी शिफ्ट में भी इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। इनफैक्ट आपको पहले शिफ्ट में ही एड्स से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ से, और आज के शिफ्ट में क्या एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनल डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। लेकिन आपको अगर पूछेगा कि एड्स जो है इसके रिगार्डिंग विश्व में भर में इसको एड्स दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को। याद रखिएगा डेट, ये हो सकता है कि आज पूछ लिया जाए। और ये या तो पूछ लिया कि कब से मनाया जाता है, तो आप बताइएगा 1988 से मनाया जाता है। 1988 से विश्व भर में ये 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य क्या है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। उद्देश्य है HIV संक्रमण के प्रसार को रोकना यहाँ पे, और एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना लोगों के बीच में। इस बीमारी से जितनी मौतें हो गई हैं वो शोचनीय है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसके प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने का कार्य 1 दिसंबर 1988 से किया जा रहा है। यह एक विषाणुजनक रोग है, ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल था यहाँ पर दोस्तों कि एलिजा टेस्ट जो है इसकी जांच करने की प्रणाली क्या है। तो आपको बता दें कि ये HIV वायरस के लिए जांच होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक सवाल यहाँ पे जरूर पूछेगा कि एलिजा का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो ये होता है E फॉर एंजाइम, और LI फॉर होता है लिंक्ड, और SA जो होता है यहाँ पे दोस्तों, SA का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे कि सर्वेंट, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सर्वेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म हो सकता है ये। और ये जो है 1971 से जांच की प्रणाली में इसको लाया गया है, ये सवाल पूछ सकता है। और आपको ये इम्यून टेस्ट करता है ठोस चरण में, इसलिए ये HIV के लिए भी यहाँ पे उपयोगी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ईवा एगवाल करके एक और पीटर पर्नल करके, यहाँ पे पर्लमैन करके 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी वर्णित इसको किया था। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, ईवा एगवाल और पीटर पर्लमैन। एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि बंद कमरे में एक छोटे से छिद्र से आने वाले प्रकाश में धूल कण का दिखाई देना यह किस प्रभाव से होता है। तो ये टिंडल प्रभाव से होता है, याद रखिएगा टिंडल प्रभाव से होता है। ये ऑप्शन था वहाँ पे, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक सवाल था मित्रों यहाँ पे कि यह किसका सूत्र है, लिखा गया था, ये सूत्र लिखा गया था और पूछा किसका सूत्र है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। और एक क्वेश्चन था यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित कि ऑयल ऑफ वर्चुअल जो है किसको कहते हैं। ऑयल ऑफ वर्टॉइल किसको कहते हैं, विट्रोल किससे कहते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। एक सवाल था आपकी नदी से, और इन नदियों से संबंधित और बांधों से संबंधित आज भी सवाल एग्जाम में रहेंगे आपके, तो इसका ध्यान रखिएगा। पेरियार नदी किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल में स्थित है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरुआत हुआ था, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है।
तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, जो है ना, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो है इसके विरोध किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये चलाया गया एक अभियान था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन और जन आंदोलन ये कहा गया दोस्तों। कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य जो है यहाँ पे सामूहिक रूप से ब्रिटिश सरकार कर रही थी, जिसको कि झुकाया गया, और ये 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला सवाल जो है दोस्तों यहाँ पे कि भारत का वर्तमान लोकपाल यहाँ पे कौन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रथम भी पूछा गया था, है ना, पीसी जोशी, है ना, ये ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम और वर्तमान लोकपाल दोनों यहाँ से टॉपिक पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में भारतीय प्रशासनिक सुधार को लेकर, यहाँ पे उसके विरोध में नागरिकों की शिकायतों को लेकर सुनने और प्रशासकीय भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल का गठन किया गया। लोकपाल संस्था है दोस्तों जिसकी स्थापना का विचार रखा गया और जिसे कि स्वीकार नहीं किया गया था भारत में अब तक, लेकिन 1971 में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसकी 5वीं लोकसभा को भंग हो जाने के पारित इसको आगे ले गया था। तो ये इसका कहानी है लोकपाल का। तो वर्तमान में अभी प्रदीप कुमार मोहनी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, योजना आयोग जो है अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो हो सकता है कि नीति आयोग के बारे में सवाल पूछ ले कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो अभी तत्कालीन जो हमारे पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री हैं वो होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि उस समय योजना आयोग हुआ करता था ये नाम, तो सबसे प्रथम पंचवर्षीय के पूछ रहा है तो उसमें भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री, तो वही थे यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके उपाध्यक्ष उस समय कौन थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूछेगा तो गुलजारी लाल नंदा, नाम याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप, देखिए यहाँ पे कुश्ती के बारे में पूछा गया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में सवाल पूछा गया था। तो कुश्ती में रजत पदक जो है यहाँ पे अंशु मलिक ने जीता है। और एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर एशियाई क्षेत्र का पूछेगा यहाँ पे तो भी आपको नाम मैंने कल बताया था, उस नाम को भी ध्यान रखिएगा वहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं, ये है क्वेश्चन जैन धर्म से। जैन धर्म के जिन का अर्थ क्या होता है। तो जिन का अर्थ पूछा गया था, तो यहाँ पे विजेता होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था ने किया था, CSO ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें एक से कौन गलत है एक आपको यहाँ बताना था, जो कि यहाँ पे संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, तो आर्टिकल 350 जो कि यहाँ पे जो मैच दिया गया है ये स्वास्थ्य आपात से दिया गया है, ये गलत है यहाँ पे मैच, यही आपका जो है उत्तर सही होता। 350 जो है ये व्यथा के निवारण के और अभियोजन के लिए बनाया गया। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यवस्था में संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी का पदाधिकारी को यहाँ पे संघ या उसके राज्य में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के अभियोजन को हकदार होता है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, और ये जो है 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ये तीनों कथन सत्य है, बस ये गलत था, स्वास्थ्य से संबंधित नहीं था। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं। अनुच्छेद 231 ए के बारे में पूछा गया था, जिसमें यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, और जिसमें कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय बनाना संभव हो सकता है, ये बताया गया है यहाँ पे। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पाई जाती है। तो ये पश्चिमी घाट, भारत का जो आप अगर नक्शा देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको गुजरात से लेकर केरल तक का राज्य जो है सम्मिलित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, यह इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सवाल है कि यहाँ पे कि चकहाऊ जो कि एक चावल है, ये कहाँ पाया जाता है चकहाऊ। तो ये मणिपुर का चावल है, जिसको GI टैग भी दिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे। मांग बढ़ती है तो उसका वक्र, जी हाँ, यानी कि उसका ग्राफ कैसा होता है। तो जब मांग बढ़ेगी तो उसका ग्राफ भी बढ़ेगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि नमक कानून तोड़ने के लिए, जी हाँ, 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो ये आंदोलन था दोस्तों दांडी मार्च, याद रखेंगे कौन सा था, दांडी मार्च। सवाल नंबर चलते हैं एक नेक्स्ट अगले पे।
अनंत नागेश्वर राव जो है सबसे पहले इकोनॉमिक मुख्य सलाहकार कौन थे? जी हाँ, अनंत नागेश्वर राय से पहले पूछा गया है इकोनॉमिक मुख्य सलाहकार कौन थे, तो ये कृष्णमूर्ति थे। अगला एक सवाल था कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब रखा गया? तो ये 2021 अगस्त में रखा गया था, याद रखिएगा, है ना। इसका जो नाम है क्या, मेजर ध्यानचंद रखा गया है नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। क्या अगस्त 2021 में इसका नाम बदला गया था। एक सवाल था कि 2011 के जन्म दर के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? यानी कि यहाँ पे 47 है, यानी कि अभी भी बहुत कम है, ये अच्छी बात है ना। शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है, 47। सर सीवी रमन को फिजिक्स के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया 1930 में, ये सवाल पूछा गया था पहले शिफ्ट में ही। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला लोकपाल कौन था? तो ये भी पहले शिफ्ट का प्रश्न है। पिनाकी चंद्र घोष यानी कि पीसी घोष जो थे, यहाँ पे आंसर है आपका। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था वैक्सीन मैत्री से, वैक्सीन मैत्री पहल किसने शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत दोस्तों भारत ने की थी। कब? 20 जनवरी 2021 को। सवाल ये भी पूछा गया था कि ये किन किन देशों को जो है संबंधित है वैक्सीन मैत्री। तो भारत जो है कोविड-19 के दौरान अपने जो वैक्सीन है वो नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को ये भेजा है अपनी तरफ से सहायता के लिए। तो ये वैक्सीन मैत्री इस योजना का नाम दिया गया। एक सवाल था दोस्तों यहाँ पे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। आर्टिकल 51A क्या है? तो आपको बता दें कि किस भाग में आता है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये हमारा जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जो कि भाग 4 के ए में आता है। एक सवाल था आपका दोस्तों कि बसवराज बोम्मई द्वारा एक योजना शुरुआत किया गया, वह किस राज्य से मुख्यमंत्री आते हैं? तो एक योजना नहीं, यहाँ पे एक एप्लीकेशन के बारे में बताया गया था जो कि कर्नाटक राज्य के ही लिए उपयोगी था, जो कि ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। एक सवाल था यहाँ पे कि 2022 के आंकड़े के अनुसार सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है? तो राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल है कि यहाँ पे कि अमरकंटक पहाड़ी में कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश की एक पहाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस पहाड़ी से 3 नदियाँ निकली हैं, सोन, नर्मदा और महानदी। महानदी उड़ीसा में जाती है, नर्मदा गुजरात में जाती है और सोन पटना बिहार तक आती है और ये गंगा में मिल जाती है। HDI इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो ये ध्यान रखिएगा 131वां है। जी हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बिल्कुल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे सवाल एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। मानव विकास सूचकांक जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें टॉप स्थान पे नॉर्वे है और भारत का स्थान 131वां है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? एक सवाल था यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1910 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, लेकिन हो सकता है कि इससे जुड़े हुए सवाल और पूछ ले, जैसे कि संस्कृति विभाग भारत सरकार का जो कि महत्व है यहाँ पे रखता है, उसको कब लागू किया गया था? तो 1985 में शुरू किया गया था संस्कृति विभाग को, ये ध्यान रखेंगे। और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसका लागू किया जाता है। एक क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि अनुच्छेद 279A किस चीज से संबंधित है? अनुच्छेद 279A जो है आपका किसके लिए संबंधित है? तो ये जीएसटी परिषद केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त मंच होती है, यानी कि जीएसटी काउंसिल वहाँ पे ऑप्शन था, तो आपका उत्तर सही है। जी हाँ, आपको बता दें कि परिषद जीएसटी में संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं केंद्र के और राज्यों के, उनकी सिफारिश को लेकर ये किया जाता है। एक सवाल था दोस्तों कि मॉनसून राम जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये मेघालय में है, याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी के अब इसको पीछे छोड़ दिया मॉनसून राम ने, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये मेघालय के क्षेत्रों में है, याद रखेंगे। नवरोज, यह नवरोज त्यौहार किनके द्वारा मनाया जाता है? तो ये यह पारसियों के द्वारा मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। और हिंदुओं से संबंधित, मुसलमानों से संबंधित भी त्योहारों के बारे में आज पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। प्रोवेट्री ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया फाउंड बाय, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन 2 लोगों को मिला है? तो देखिए वहाँ पे ऑप्शन तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसी भी खेल क्षेत्र में दिया जाता है उसके कोच को, यानी कि उसके इंस्ट्रक्टर को, इसके कोच को दिया जाता है। तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में दिया गया टीपी ओसेफ को एथलीट के लिए, सरकार तलवार को दिया गया क्रिकेट के लिए, सरपाल सिंह को दिया गया हॉकी के लिए, और आसान कुमार को दिया गया कबड्डी के लिए, तपन कुमार को दिया गया तैराकी के लिए। तो जो भी आप इनमें चारों पांचों में से जो भी नाम आपको वहाँ पे होगा उसका खेल संबंधित मैंने चीज़ें बता दी है। आप अगर वहाँ पे टिक किए होंगे तो अच्छी बात है। देखिए फिर से बता दूं कि टीपी जो ओसेफ है, टीपी ओसेफ जो है इनको एथलीट्स के लिए दिया गया था, सरकार तलवार को दिया गया क्रिकेट के लिए, हो सकता है कि इन्हीं में से एक सवाल आज भी पूछ ले, है ना। सरपाल सिंह को दिया गया हॉकी के लिए, आसान कुमार को कबड्डी के लिए, आसान कुमार को कबड्डी के लिए, और तपन कुमार पणिग्राही को दिया गया तैराकी के लिए। सवाल अगला है यहाँ पे कि हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया। तो ये रेवा के क्षेत्र में है दोस्तों, याद रखिएगा। रेवा एक जिला है यहाँ पे सतना के पास, मध्य प्रदेश में है ये। संघाई हिरन कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर के क्षेत्रों में पाया जाता है। हाजी अली का दरगाह कहाँ स्थित है, ये सवाल था एक यहाँ पे, मुंबई में है ये स्थित, ये महाराष्ट्र मुंबई में। एक अगला सवाल था यहाँ पे कि इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए कि जनजातियों के बारे में पूछा गया है, तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। चूँकि देखिए यहाँ पे मेघालय की पहाड़ियों पर खासी जनजाति है, और आंध्र प्रदेश में चूँकि ये भाषा है एक्चुअली, है ना, तो ये केरल में जो है ना मलयालम बोला जाता है, ठीक है। मेघालय में खासी बोली जाती है, आंध्रा में तेलुगु बोला जाता है। और जनजातियों की अगर मैंने बात कर दी है तो आपको बता दें कि यहाँ पे केरल में पनियन, है ना, पनियन जनजाति पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 45 पे। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया था। तो याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि WTO के बारे में आज पूछ दे, है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल जो है भारत की नॉर्दर्न कंपनियों में से है, और ये जो है इसकी स्थापना कब है, तो 1973 में है। पंचायती राज किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आता है, तो ये 73वां अमेंडमेंट था दोस्तों, जो कि 1992 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये पंचायती राज से संबंधित है, 73वां अमेंडमेंट जो कि 1992 में किया गया। भूदान आंदोलन से क्या संबंधित था, एक्चुअली कौन संबंधित है, तो याद रखिएगा वहाँ पे ऑप्शन था विनोबा भावे। एक सवाल था दोस्तों यहाँ पे कि न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट क्या था। तो ये एलिमेंट देखिए मेंडलीफ का नहीं है, ये जो टेबल है ये आपका न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल है, जिसमें कि पहला और अंतिम जो था, हाइड्रोजन पहला था और थोरियम अंतिम था। ये आपके अगर मैच में था तो आपने उत्तर किया होगा, तो बिल्कुल सही है। फोटोग्राफी में किस एलिमेंट का यूज होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, जी हाँ, नोट कर सकते हैं AgBr। पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से जाता है, तो ये इनफिल्ट्रेशन के जरिए जाता है, जी हाँ, इनफिल्ट्रेशन के जरिए जाता है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और फ्यूज तार का जो प्रॉपर्टी है ये क्या नहीं होना चाहिए, तो जो ऑप्शंस थे उसमें इसका गलनांक निम्न नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। ये गलनांक इसका निम्न होना चाहिए, ये इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें बातें कही गई फ्यूज तार के प्रॉपर्टी को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर। सवाल एक था यहाँ पे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है। इसका कारण है कि पतला होगा तो ज़्यादा प्रकाश से उत्सर्जन के लिए ये उपयोगी होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन दर्पण से भी पूछा गया था, जो कि समतल दर्पण के बारे में पूछा गया था। सेकेंड शिफ्ट में गोलीय दर्पण से पूछा गया। अब हो सकता है कि आज के शिफ्टों में लेंस से सवाल पूछा जाए, ठीक है। एक सवाल था यकृत से, यहाँ पे यकृत के से क्या पाचन होता है, तो पित्त रस निकलता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के काम में कौन आता है, यहाँ पे तो शैवाल आते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है, तो जीवदायिनी गैस होता है ये। और दूषित जल से कौन सा रोग होता है या फैलता है, तो हैजा और पोलियो जैसा रोग फैलता है दूषित जल से। पौधे गैस कैसे एक्सचेंज करते हैं, तो ये वाष्पोत्सर्जन के जरिए जो है गैस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, या मनुष्यों को ऑक्सीजन देते हैं, खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमें जो
कुल 60 प्रश्नों का श्रृंखला था जो कि हमने साझा किया। इससे पहले कल भी मैंने रात को आपको एक वीडियो दिया था जिसका नोटिफिकेशन नहीं गया था आप लोगों तक, वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने फर्स्ट से लेकर थर्ड शिफ्ट तक का पूरा जीके जीएस कवर किया है। और आज 60 ये क्वेश्चन जहाँ पे कुछ नए प्रश्नों का भी अपडेट आपको देखने को मिला है। तो कुल अगर दोनों वीडियो को मिला दे तो 100 प्रश्न का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम 18 अगस्त को जिसका भी है ये वीडियो देखकर ज़रूर जाएंगे और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का दिन आपका शुभ होगा और जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे, जी हाँ, आपके एग्ज़ाम से छात्र बाहर आएंगे तो हम लोग वहाँ से कनेक्ट करके आप लोगों तक बताएंगे कि कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जय हिंद।